जो इस मोबाइल में भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप लोग और लोग न बोलें, लगातार देखते जाएं, करते जाएं। आरोग्यमोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित मुनिवृंद, प्रेक्षा ध्यान योग कार्यशाला में भाग लेने वाले भाइयों, पिछले लगभग 3.5 महीने से या 4 महीने से रेलमगरा के तेरापन भवन के महाप्रज्ञ हॉल में नियमित रूप से प्राय यह प्रेक्षा ध्यान कार्यशाला चलती रही। आज उसका वर्धापन समापन समारोह है और आज एक बड़ा दिन है। हमारा धर्मसंघ के एक बड़े आचार्य हुए आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति का प्रवर्तन किया, और आज के दिन उन्हें आचार्य तुलसी ने महाप्रज्ञ अलंकरण दिया था। नाम बाद में हुआ, पहले महाप्रज्ञ अलंकरण था। उसकी याद में पूरे हिंदुस्तान में आज जीवन विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो हम 20 मिनट के इस कोर्स में ये देखेंगे कि नियमित रूप से कौन कौन से प्रयोग कैसे कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत में हमें वंदन करना चाहिए। गुरु वंदन, गुरु और वंदना की मुद्रा में बैठकर शुरुआत यहाँ से करें। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे योग के प्रयोग करने के पहले 3 बात की सावधानी रखना। जब भी योग के प्रयोग करें, खाली पेट करें। कुछ प्रयोग ऐसे हैं भारी पेट भी किए जा सकते हैं, जैसे वज्रासन है, भोजन के बाद किया जा सकता है। रात को सोने के पहले भी कुछ आसन किए जा सकते हैं। नंबर 2, जब भी योग के प्रयोग करें तो श्वास के साथ करें। किसी भी आसन में किधर भी झुकते समय श्वास को छोड़ना चाहिए, शरीर को मोड़ते समय श्वास को छोड़ना चाहिए। नंबर 3, कोशिश करना चाहिए कि योग के प्रयोग जब करें तो ये देखें कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। जैसे अमुक स्थिति में कुछ ऐसे आसन जो नहीं करना चाहिए, जैसे जिन्हें सर्वाइकल पेन हो, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो, उनको नीचे झुकने वाले आसन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, जिन्हें श्वास की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनको ऐसे आसन नहीं करना चाहिए जिन आसनों में श्वास को रोकना पड़े। जिन्होंने पेट में कोई ऑपरेशन कराया हो, उन्हें भी आसन नहीं करना चाहिए। और आसन करते समय यदि बीपी हाई है तो कोई भी आसन नहीं करना चाहिए। इसकी सावधानी जरूर रखना चाहिए। तो हम सबसे पहले कुछ योग के प्रयोग बैठे बैठे करते हैं। सबसे पहले अपने ज्ञान केंद्र को जागृत करने के लिए अपने दोनों हाथ को फैलाएं, देखते जाएं और करते जाएं 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस हथेली को गर्म करें, ललाट की मालिश करें 10 बार। देखते जाएं, करते जाएं। 1 श्वास भरें, 2 श्वास भरें, निकालें, 3 4 5 6 7 8 9 10। बस टाइट बंद करें। 3 बार लंबा श्वास लें, छोड़ें, रिलैक्स। कान की मालिश करें, कान को पकड़ें नीचे से। 1 2 3 4 5, बीच में से 1 2 3 4 5।
ऊपर से 1 2 3 4 5, अंदर से चारों तरफ, पीछे से, आगे से, ऊपर से, नीचे से, पूरे कान की मालिश। कान को बंद करके भीतर की आवाज़ सुनना है। ये कान की क्रिया करने से जागरूकता बढ़ेगी, आलस्य दूर होगा, नशे की जो लत है, नशे की आदत से छुटकारा मिलेगा। गर्दन की क्रिया करेंगे, ये स्थिति में श्वास भरेंगे, गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, रुकेंगे थोड़ा, 2 श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाएंगे, देखते जाएं और करते जाएं। 3 बार करें, श्वास भरें, गर्दन ऊपर, ऊपर देखें, 2 श्वास छोड़ें, गर्दन नीचे, नीचे देखें, आंखें खुली रखें, 3 बार करें। 1 2 3 4। गर्दन की दूसरी क्रिया, गर्दन को पीछे मोड़ना है धीरे धीरे। 1 श्वास को निकालें, गर्दन को पीछे मोड़ें, और पीछे और पीछे और पीछे, रुकें, 2 श्वास भरें, 3 श्वास छोड़ें, गर्दन पीछे लेफ्ट साइड, 4 श्वास भरें, दोबारा 1 2 3 4, दोबारा 1 2 3 4। तीसरी क्रिया, कान को कंधे पे लगाएं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से 3 बार करें। 1 2 3 4। कंधों की क्रिया करेंगे, अपने हाथ को ऐसे उल्टा रखें, कंधों को गोल घुमाएं, शरीर को न हिलाएं। क्रिया कंधों की हार्ट को फायदा होता है, हार्ट की, चेस्ट की मसाज होती है, तनाव भी कम होता है। एक बार कंधा ऊपर, एक कंधा नीचे, गोल घुमाते जाएं, ध्यान कंधों में रखें, दोनों साइड करें, 3 बार करें। दूसरा क्रिया, कंधों की, हाथ कंधों पर रखें, इस तरह से श्वास के साथ कंधों को गोल घुमाएं। 1, कोशिश करना कोनिया मिल जाए। 2, श्वास के साथ धीरे धीरे आराम से करें, श्वास के साथ करें, डबल फायदा होगा। भावक क्रिया के साथ करेंगे, ट्रिपल फायदा होगा। देखते जाएं, करते जाएं, उल्टा गोल घुमाएं। 1 2 3, राइट को बंद करें, रिलैक्स, हल्कीपन का अनुभव करें, स्वस्थ। अगला प्रयोग करेंगे, वो कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो सर्दी में किए जाते हैं, गर्मी में नहीं करते हैं। जब सर्दी में करना हो तो ये प्रयोग करें, साथ में श्वास भरें, फिर नीचे करें, श्वास के साथ। ये पेट का भारीपन भी करता है, कंधों के लिए बनता है, और शरीर में गर्मी भी आती है, इसलिए इसको गर्मी में नहीं करना, सर्दी में करना। 5-7 बार श्वास के साथ करें। दूसरा हाथ ऐसे रखें, श्वास के साथ करें, आराम से करें, और पीछे। तीसरा ऐसे पीछे, रिलैक्स, स्वस्थ। मंडूक आसन करेंगे, कुछ आसन का प्रयोग करेंगे, इसमें सीधे बढ़ जाएंगे, दोनों हाथ को नाभि के दोनों साइड में रखेंगे, श्वास को पूरा भरेंगे, श्वास को निकालते हुए सामने देखते हुए झुकेंगे, श्वास निकालें, सामने देखें और श्वास भरें, फिर श्वास छोड़ते झुकना है, श्वास भरते ऊपर। 3 बार करें। ये हर्निया के लिए बहुत अच्छा आसन है, पेट का भारीपन भी घटता है, शुगर में भी फायदा होता है, पेट का भारीपन घटता है। इस तरह से ये प्रयोग करेंगे। अगला, दोनों हाथ पीछे रखें, सामने झुके,
ऊपर। श्वास के साथ 3-3 बार करें। अगर माथा जमीन पे नहीं लगता हो तो पैर को ढीला छोड़ दें। आराम से माथे को जमीन पे लगा सकते हैं आप। 3-3 बार करें। सामने देखें, कमर से मुड़ना है। ऊपर। अब राइट साइड, लेफ्ट साइड 3-3 बार करें। कोल घुमाएं, आंखें बंद रखना। एक बार क्लॉकवाइज धीरे धीरे श्वास भरते जाएं, श्वास छोड़ते आएं। उल्टा गोल घुमाएं, श्वास के साथ देखते जाएं, करते जाएं। धीरे धीरे करें, छोड़ें। डायबिटीज़ की बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन मोची को नहीं होती, इसलिए इसका नाम रखा है मोची आसन। बटरफ्लाई का आसन करेंगे। पंजे से पंजा मिलाएं, हाथ से बांधने, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अपने घुटनों को ऊपर नीचे करें। कोशिश करें घुटना जमीन पे लग जाए। ऐसे कितनी बार करना, जितनी अपनी उम्र हो उतनी बार करना। और आधा ऐसे तरह से करिए आराम से। फिर हाथ का सहारा ले लो। अगला प्रयोग, जिनका पेट ज़्यादा है या पेट भारी है उनके लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। ये इसका दूसरा प्रकार है बटरफ्लाई का। इसमें आगे झुकना, कोहनियों को मोड़ें, श्वास के साथ करें। आराम से श्वास के साथ करें। कोशिश करें कोहनियाँ जमीन पे लग जाए। अपना माथा पैर से लग जाए। जानु सिरासन करेंगे। ये भी रोज करने वाला आसन है, किसी भी मौसम में रोज कर सकते हैं। एक पैर सबसे पहले मानो दायां पैर मोड़ा, बाएं पैर सीधा रखा, हाथ में लोग लगाएं, श्वास भरें, हाथ ऊपर, शरीर को हिला हिला कर सीधा करें, श्वास को निकालें, पैर को पकड़ें, धीरे धीरे हाथ से पकड़ लें, श्वास निकालें, कोशिश करें माथा लगाएं। जानु का अर्थ है घुटना, घुटने पर सिर को लगाना, जानु सिरासन 3-3 बार करें। श्वास के साथ करें। इसके बाद में हाथ को पीछे ले जाएं और ऐसे करें 3-3 बार। दूसरे पैर से करें जानु सिरासन। अब दायां पैर सीधा रखें, बायां पैर मोड़ें, बाएं पैर के घुटने के पास अपना दूसरा पैर रखें, हाथ में लोक लगाएं, श्वास भरें, शरीर को हिलाते हुए सीधा करें, श्वास छोड़ें, पैर को पकड़ें, श्वास निकालें, और झुकें और झुकें और झुकें, श्वास भरते ऊपर आएँ, 3-3 बार करें। हाथ को पीछे से लाएं, दोनों पैर को सीधा करें, थोड़ा देर विश्राम करें, हाथ पीछे, गर्दन ऊपर, आंखें बंद, शरीर में हल्कीपन का अनुभव करें। शिथिल 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 3 बार लंबे श्वास लें, छोड़ें। ओम शांति। आजकल एड़ी पंजों में तकलीफ बहुत होने लग गई है, पहले से प्रयोग करें एड़ी पंजों के लिए। पैर के पंजे को गोल घुमाएं, एड़ी भी घूमेगी अपने आप। घुटना से पैर सीधा रखना है। आराम से 5-5 बार दोनों साइड करें, धीरे धीरे करें, श्वास के साथ करें। दूसरा प्रयोग, पैर के पंजे को आगे पीछे करें, एक पंजा अपनी तरफ, एक पंजा सामने की ओर,
और अभ्यास होने के बाद में थोड़ा रुकना है। 10 घंटे तक रुकिए, पैरों की ताकत बढ़ेगी, घुटनों का दर्द कम होगा। पैरों के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है ये। एकाग्रता भी बढ़ती है, रिट हड्डी को भी आराम मिलता है। 10 घंटे तक रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब घुटने के लिए अपने घुटनों को ऊपर नीचे करें। 10 बार आराम से करिए, तनाव मुक्त होकर करिए। दोनों हाथ घुटनों पे रखिए, दोनों हाथ एक साथ करिए। थोड़ा विश्राम करें। राइट बंद, संपन्न। नौका विहार, पेट के लिए, कमर के लिए श्वास निकालें। और पीछे जाएं, और आगे आएं, और पीछे जाएं, आगे आएं। श्वास के साथ करें। अभ्यास होने के बाद में हाथ यहाँ रखें, पीछे जाएं, श्वास निकालें। जोर पड़ेगा थोड़ा सा, ध्यान से करें। विश्राम करें। 3 बार श्वास लें, छोड़ें। स्वस्थ। अब प्रयोग करेंगे हम। एक ऐसा आसन बताया जा रहा है, अगर ये आसन कर लिया जाए तो बैठे बैठे कोई आसन करने की जरूरत नहीं। इसका नाम है अर्ध मच्छिंद्रासन। ये पोजीशन है, जो घुटना नीचे है उस साइड का हाथ ऊपर वाले हाथ को घुमा के लाएंगे और कोशिश करेंगे आगे जो पैर का घुटना है उसको पकड़ेंगे, टच करेंगे, दूसरा हाथ पीछे ले जाएंगे, पीछे देखेंगे। इस तरह से दोनों साइड से करेंगे। ये पोजीशन धीरे धीरे पीछे। दोनों साइड। अगर ये नहीं होता हो तो बदले में ये सुखासन में बैठ जाइए और एक हाथ आगे रखेंगे, एक हाथ पीछे रखेंगे, हाथ से जमीन पे जोर लगाएंगे, श्वास को निकालेंगे और पीछे देखेंगे। फिर श्वास भरें, सामने आए, श्वास छोड़ें, पीछे। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, पैर को लंबा कर देंगे और शरीर को पीछे मोड़ेंगे ऐसे। इस तरह से ये क्रम है, ये क्रम से रोज करना चाहिए। इतने सारे प्रयोग, लगभग 10 मिनट का समय अपने बैठे बैठे किया है। 5 मिनट के लिए कायशल करेंगे, लेट के प्रयोग करेंगे। अब कायशल के लिए तैयार हो जाएंगे। पीठ के बल लेटें, पीठ के बल लेटें। दोनों पैरों में 1 फुट का फासला रखें, हाथों में आधे फुट का फासला रखें, हथेलियां आकाश की तरफ खुली रखें। पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर को